बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके लिए एक ऐसे मज़ेदार बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर हाज़िर हो गया हूँ, जो टेंडर, जूसी और सॉफ्ट बीफ के साथ बनेगी और चावल ऐसा खिला-खिला बनेगा कि कोई चावल एक-दूसरे के अंदर नहीं चिपका होगा। मज़ेदार, टेस्टफुल और यूनिक बीफ बिरयानी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड करूँगा, मुकम्मल वीडियो दूँगा। आपने मेरी वीडियो तवज्जो से देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे टिप्स एंड ट्रिक आपके साथ में शेयर करूँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये दोस्तों, सबसे पहले एक भगोने के अंदर हम पानी ले लेंगे। उसके अंदर मैंने 2 किलो बीफ शामिल कर दिया। बीफ ऐड कर दिया 2 किलो। ये हड्डी वाला बीफ है, थोड़ा चर्बी वाला है। आप थोड़ा फेट वाला बीफ लिएगा और हड्डी वाला लिएगा ताकि बिरयानी के अंदर जायका आ जाए। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है, 4 से 5 मेरे पास हरी मिर्ची है। ये नॉर्मल हरी मिर्ची है, ज़्यादा तीखी वाली भी नहीं है। और एक पोथली मेरे पास है, जो एक गाठिया लहसुन की मेरे पास पूरी एक साबित लहसुन की गाठिया है। नॉर्मल साइज़ की, छोटे साइज़ की नहीं, थोड़े बड़े साइज़ की है। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और 4 इंच का टुकड़ा इसके अंदर अदरक का भी ऐड कर दिया मैंने। कुछ खड़े मसाले मेरे पास ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 चम्मच मेरे पास धनिया है, 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून भर के मेरे पास जीरा है और 1 टीस्पून भर के मेरे पास सौंफ है, 1 टीस्पून ही मेरे पास काली मिर्ची है। ये आप अगर दानों में देखेंगे तकरीबन 12 से 15 काली मिर्ची बनती है। 8 से 9 मेरे पास लौंग है, 3 मेरे पास बादियान के फूल हैं, स्टार फूल जिसे कहते हैं, 3 मेरे पास बड़ी इलायची है, डोडे जिसे कहा जाता है, 3 मेरे पास तेज पत्ते हैं और 2 मेरे पास सिनेमन स्टिक है, यानी दालचीनी, 2 इंच के टुकड़े 2 हैं। ये सब भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इनसे जो है खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। 2 चम्मच इसके अंदर नमक की ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून भर के। गोश्त को गला लेंगे, यखनी बना लेंगे। चलिए दोस्तों, इस टाइम पे आके मैंने एक बड़ा भगोना लिया, उसके अंदर मेरे पास आधा किलो मेरे पास सरसों का तेल है। उसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। 3 अदद मेरे पास बड़े साइज़ के प्याज हैं, ये इसके अंदर ऐड कर दिया स्लाइस में काट के। मेरे पास 15 से 10 से 15 मेरे पास हरी मिर्ची थी और लहसुन अदरक। 1 पोथली लहसुन की थी और 3 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का था। इसके अंदर मैंने मोटा कूट लिया। इसके अंदर ऐड कर देंगे मोटा कूट के। इसका लहसुन का जो हम कच्चापन है खत्म कर लेंगे, लहसुन अदरक का। इसको हम हल्का सा इसके अंदर भून लेंगे। नहीं दोस्तों, लहसुन अदरक को इसके अंदर भून दिया। इस टाइम पे कि मेरे पास ये 5 से 6 दाने जो है फूल है, बादियान का फूल जिसे कहा जाता है। बादियान का फूल ऐड करने के बाद मेरे पास हमने ये यखनी है, जो हमने यखनी बनाई थी। गोश्त इसका गल चुका है। इसका गोश्त निकाल लेंगे। उसका गोश्त निकाल के हम अपने भगोने के अंदर शिफ्ट कर देंगे। अपने भगोने के अंदर हम अपना गोश्त को शिफ्ट कर देंगे। सारा गोश्त हम इसका निकाल लेंगे, यखनी रहने देंगे, सिर्फ स्टॉक रहने देंगे हम, बगैर सारा गोश्त इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए दोस्तों, सारा गोश्त हमने जो अपना भगोने के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब गोश्त की भी अच्छी वाली भुनाई कर लेंगे। मसालों के साथ आप इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि मसालों का इसके अंदर अब जायका आएगा। इस टाइम पे आके मेरे पास ये दड़ा मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च। ये इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर देंगे। 1 एंड हाफ टेबलस्पून इसके अंदर हम नमक का ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। चलिए दोस्तों, इस टाइम पे आके मेरे पास ये इमली है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम इमली ऐड कर देंगे, तकरीबन 25 से 30 दाने इमली के ऐड कर देंगे। आप वैसी इमली ले लीजिएगा। 3 चम्मच बड़ी वाली, 3 खाने के चम्मच जो इमली के हैं ये। अगर चम्मच के हिसाब से देखें, आपको चम्मच के हिसाब से बता रहा हूँ। 3 टेबलस्पून भर के इमली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इमली के साथ इसको भून लेंगे, क्योंकि गोश्त में इमली और टमाटर का अपना मज़ा होता है। इसको इस टाइम पे आके ढक देंगे। गोश्त को हमने ढक के थोड़ी देर मसाले के अंदर पका लिया। इस टाइम पे आके मेरे पास ये टमाटर हैं, 4 अदद मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर है, इसको मैंने काट लिया। आप किसी भी शेप के अंदर इसको काट सकते हैं। इसको काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। टमाटर के साथ हम इसको भून लेंगे, क्योंकि टमाटर का एक बड़ा मज़ेदार जायका आता है बिरयानी के अंदर। अगर आप टमाटर नहीं डालें ना बिरयानी के अंदर, तो आप एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। टमाटर आपने लाज़मी डालना है। इस टाइम पे आके मेरे पास है बिरयानी मसाला है। ये वो बिरयानी मसाला है जो घर में बनता है। अगर आप इसकी रेसिपी बोलेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी दे दूँगा। ये बिरयानी मसाला इसके ऐड कर देंगे। 2 चम्मच आपने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड करना है, इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इस वो सीक्रेट बिरयानी मसाला है, अगर आपने ये बिरयानी मसाला इसके अंदर डाल लिया, तो आपको बाहर से बिरयानी मसाला लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मज़ेदार और टेस्टफुल ये बिरयानी मसाला टेस्ट लाता है हमारे खानों के अंदर। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इस टाइम पे आके मेरे पास ये दही है। मेरे पास 1.5 पाव के करीब दही है, दही इसके अंदर ऐड कर देंगे। दही को ऐड करने के बाद मसालों के साथ इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। तकरीबन ये 2-2 3-3 मिनट इसकी भुनाई हो रही है। जो भी चीज़ आपको दिखाई जा रही है, 2-2 3-3 मिनट इसकी भुनाई हो रही है। इस तरह से हम दही को अच्छी तरह भून के इसके अंदर हम अपना हमारा जो स्टॉक था
बीफ का हमारा जो स्टॉक था यखनी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारी यखनी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन मेरे पास 2 किलो चावल है, तो 2 किलो चावल में आप 3 किलो पानी ऐड करिएगा। 3 किलो पानी ऐड होगा इसके अंदर। इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर दिया। इस टाइम पे आके मेरे पास ये इमली है, इमली इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर आलू बुखारे भी ऐड कर देंगे। इमली और आलू बुखारे दोनों इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अंदर टमाटर के स्लाइस भी ऐड कर दिया। इसके अंदर चावल भी ऐड कर देंगे। इसके अंदर चावल भी ऐड कर देंगे। मेरे पास 2 किलो चावल थे सेला, तो उसको हमने 2 घंटे पहले भिगो लिया था अच्छी तरह से। आपने इसको धो के अच्छी तरह भिगो लेना है। 2 घंटे इसको भीगते हुए हो चुके हैं। इस टाइम पे आगे इसके अंदर हम बिरयानी चावल भी ऐड कर देंगे। और आप ऐड करना चाहते हो तो आप हरी मिर्ची भी ऐड कर दें, जिस तरह मैंने ऐड करी है। अगर आप मिर्ची नॉर्मल खाना पसंद करते हैं तो आप फिर भले मत कीजिएगा ऐड। चावल ऐड कर देंगे सारे 2 किलो। नहीं दोस्तों, चावल इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। चावल को आपने जब इस अपने बिरयानी के अंदर डालना है, जब आपने पानी के अंदर चावल को डालना है, तो आपने फिर इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है। चावल ज़्यादा हिलाने से टूट सकता है, आपने देखा होगा। मैंने सिर्फ एक दफ़ा इसको हिलाया, हिला के मैंने छोड़ दिया। हमारे जो यखनी में पानी में उबाल आ चुका है। उबाल आया जब तक मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाया। जब हमारा आधा पानी खुश्क हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसको हिलाएंगे, ताकि हमारा जो चावल है परफेक्ट हर जगह से पक जाए। नीचे का चावल पक जाए और ऊपर का चावल कच्चा रहे, ऐसा नहीं। पानी थोड़ा खुश्क हो जाए, फिर आपने चावल को एक दफ़ा फिर हिला देना, ताकि हमारा सारा चावल इक्वली पके। आप उसके बाद हमने बिल्कुल भी नहीं हिलाना है कि आप बार-बार उसके अंदर चम्मच मारें, आप बार-बार उसको हिलाएँ। ज़रा-सा पानी खुश्क होगा फिर उसको हिलाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चावल खराब हो जाता है, वो फिर बाहर वाली रेस्टोरेंट वाली इसके अंदर लुक बिल्कुल भी नहीं आती, पकवान वाली लुक इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आती। चावल को आपने बस 2 से 3 दफ़ा हिलाना है। अब आप देख रहे हैं मैं तीसरी दफ़ा इसको हिला रहा हूँ दम के लिए। अब पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब दम देने के लिए हम इसको एक दफ़ा फिर हिला देंगे। इस टाइम पे आगे इसके अंदर हम ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे। आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं, आप पानी के अंदर घोल के भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर ज़र्दा कलर ऐड कर दिया। अब चावल को हिला लेंगे। अब फाइनल दम देने लगे। इस टाइम पे आके अब इसके अंदर हम ब्राउन प्याज़ ऐड करेंगे। जो हमने प्याज़ को ब्राउन किया था, वो हम प्याज़ ऐड कर देंगे। प्याज़ ऐड करने के बाद मेरे पास ये धनिया और पुदीना है। एक-एक मुट्ठी धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना, ये दोनों इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इससे खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। बिरयानी के अंदर जो हमारी खुशबू बड़ी अच्छी आएगी धनिया और पुदीने से। इस टाइम पे आके मेरे पास ये टमाटर है, टमाटर के स्लाइसेस। टमाटर के स्लाइसेस के ऊपर रख देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसे हम दम पर लगा देंगे। तकरीबन हमने इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगाया। हमारे चावल दम पर हो चुके हैं। तो लीजिए दोस्तों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़ेदार और टेस्टफुल हमारे जो है बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। आप घर में ईज़ी तरीके से आप यखनी यखनी का जो आप पुलाव है वो किस तरीके से बना सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया, मुकम्मल वीडियो दे दिया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक लाज़मी कर दीजिएगा। हमारे चैनल मसाला मोड को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त।